2-3 बार तो रोना पड़ेगा, भेदभाव तो अभी है पर अब क्या सफेद तो सॉरी। मंदिर के अंदर जो बालाजी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं थी, वो स्वयं ही प्रकट हुई थी। और तिरुपति बालाजी के हृदय में लक्ष्मी माता का निवास है और तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लंबा था क्योंकि हम लोग दर्शन तो हम लोग ने कर लिए, उसकी तो एक अलग ही कहानी थी, लेकिन एग्ज़िट हम लोग ने गलती से गलत ले लिया था तो हमारे जो पैर जले पूरे लाल हो गए और हमने एग्ज़िट गलत ले ली थी, जिससे हमारी जो बस थी वो कुछ टोटल 3 किलोमीटर थी और फिर कुछ नहीं, फिर हमको मतलब एक जीप वाले थे उन्होंने हेल्प किया तो बस अभी हम लोग पहुँचे हैं। फिर पीते हैं पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, खुली नहीं रही। मैंने पिछले 6 घंटे से पानी नहीं पिया और ऐसे हालत ख़राब हुई ना कि 2-3 बार तो रोना पड़ गया क्योंकि गुम जैसे हो गए थे। ना हमारे पास फ़ोन था ना कुछ था। सो मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग ऑब्वियसली टूरिस्ट गाइड वाले में आए तो उन्होंने बताया था कि कहाँ से एग्ज़िट लेना है, लेकिन वो प्रसाद था लड्डू काउंटर कुछ, तो हम लोग मैं जिस लड्डू काउंटर पे गई थी तो उसके सामने जो एग्ज़िट था वो अलग एग्ज़िट था, तो हमने वही एग्ज़िट ले लिया और हमको कोई हमारे बस वाले दिखे भी नहीं तो हमने वो एग्ज़िट ले लिया। फिर उसके बाद हम वो एग्ज़िट से निकले तो लाइक अलग ही रास्ते पे आ गए हम, और वो रास्ता मतलब बैक साइड में था और हमारी कार मतलब कार क्या हमारी बस फ्रंट साइड में थी। तो ऊपर से जूते चप्पल फ़ोन सब लोग ने पूरा जमा करवा लिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमारे पास हमको बस वाले का नंबर भी याद नहीं था और कोई भी जो बस में हमारे साथ है किसी का नंबर याद नहीं था। हम लोग आधे घंटे से इधर उधर भटक रहे हैं, पैर पूरे जल रहे हैं क्योंकि कुछ पहनने को नहीं है और ऊपर से अभी सीधी सी बात है हर जगह भेदभाव तो होता ही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कन्नड़ में बात नहीं करते तो लोग ढंग से जवाब नहीं देते हैं, हिंदी में बोलो तो उनको प्रॉब्लम होती है और आधे लोग को इंग्लिश आती नहीं है। तो बहुत मुश्किल से एक हमको अच्छा भला आदमी मिला जैसे जीप लेके मतलब जीप लेके जा रहा था, तो फिर हमने जैसे उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो उसने अपने अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे छोड़ा और लकीली थोड़ी देर बाद हमको हमारे बस वाले दिखे तो उनको देख के जान में जान आई। और अंदर दर्शन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग कितने बजे से हम लोग 8 बजे से लगे थे, हमारा दर्शन कुछ 12 बजे साइड हुआ। आज का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा था। अभी बस होटल जाएंगे और होटल जाके हम खाना खाएंगे। और ये यहाँ का शॉपिंग एरिया है, मतलब यहाँ पे शॉपिंग भी है, फिर यहाँ पे से सब खाने का भी है। अभी मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। और ये देखो मेरी मम्मी बेचारी, मेरी मम्मी तो बहुत डर गई थी, डरपोक। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि हम खो चुके थे। रोने जैसे नहीं, मेरे पैर जल रहे थे। ये मेरी मम्मी ने बोला कि वहाँ से एग्जिट ले लो, तो अभी ऐसे बोलते ना कि माँ बाप को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, तो मेरी मम्मी बोल रही है कि ऐसे एग्जिट ले लो, मैंने तो ले लिया। मुझे क्या पता मेरी मम्मी गलत निकलेगी। मैं आपने बोला था कि यहाँ से एग्जिट लेना है, क्यों पापा मम्मी ने बोला था ना कि वहाँ से एग्जिट लेना है। मेरे पापा सही जा रहे थे, मेरे पापा पीछे पीछे चल रहे थे। मेरे पापा ने बोला कि ये साइड से एग्जिट है, तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये साइड से, तो मैंने सोचा वुमेन्स आर ऑलवेज राइट, तो नो आ गए बस। वो भला आदमी ने हमारा भला किया, भगवान आए थे अपने को बचाने। अभी बस मूड फ्रेश करने के लिए कैरी ली है, मेरी फेवरेट, खाते हैं अभी यही। कुछ फैक्ट्स है तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में, जैसे कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर जो बाल है वो असली है और अगर हम मूर्ति के पास कान लगा के सुने तो हमें समुद्र की आवाज़ सुनाई देती है। ये यहाँ का शॉपिंग सेंटर है सोडा और ये सब लाइक शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली मैं तो बिल्कुल मूड नहीं है शॉपिंग करने का, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें लेनी थी लेकिन बिल्कुल भी मूड नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। ऑलरेडी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है, ऊपर से हम लोग 45 मिनट्स के ऊपर यहाँ बैठे हैं, बस का कोई ठिकाना नहीं है कब आएगी, और वो जो इंस्ट्रक्टर है वो भी गायब है। आई सजेस्ट यू
कभी भी मत आना गवर्नमेंट वाले में, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। अगर आप पे बहुत ज़्यादा पेशेंस है और जो भी हो आप आ सकते हो, पर मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि बिल्कुल कुछ भी होता नहीं है टाइम वाइज, बस वेट कराते रहते हैं हर जगह। ऊपर से अपने हिसाब से नहीं घूम सकते, यहाँ नहीं खा सकते, वहाँ नहीं खा सकते, इधर फ़ोटो नहीं खींच सकते, इधर फ़ोन नहीं लेके जा सकते। मत आना भाई, हम तो फंस गए पर भगवान का दर्शन हो गया, वो सबसे बेस्ट थिंग था। यहाँ पे भेलपुरी सेवपुरी ऐसा कुछ है तो देखते यही बनवा लेते हैं जब तक कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि बस का कोई ठिकाना है नहीं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये रही पानी पूरी, इससे शायद थोड़ा मूड अच्छा हो जाए खा के, अगर टेस्टी हुई तो। भी जाती हूँ मैं मम्मी पापा के पास और वहाँ बैठ के खाती हूँ। खाते हैं पानी पूरी। अगर ऐसे पानी डालूंगी तो रात हो जाएगी, चलेगा। पानी पूरी भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और मूड ख़राब हो गया। अब बस आ गई है 5564 में बैठने बोला है, यहाँ से नीचे जाएंगे। तो अभी ये बस से हम जाएंगे हमारे नीचे जो मेन बस है KSTDC उसके पास, फिर वहाँ से हम जाएंगे होटल और वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। इसे आम ले चुकी हूँ मैं खाने के लिए। जय तिरुपति बालाजी। गौर से देख लो इस बस की नंबर प्लेट को। इस बस के बारे में मैं एक कहानी बताऊंगी। आ चुके हैं फिर से। तो गाइस ये खाना है, पता नहीं कैसा है पर अब है। और ये सब्जी है, और ये मैंने तो सब्जी ली नहीं क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मम्मी बताएगी कैसा है। कैसा है? अच्छा है, मैंने कैरी खा ली थी, थोड़ा बहुत पेट भर गया है। दोपहर का खाना खा के हम लोग निकल चुके थे। इतना घटिया खाना था ना, तो उनके पास बाउल भी नहीं था। ऐसे ग्रेवी वाली सब्जी थी एकदम से पानी वाली, और उसमें ही सब मिक्स कर दे रहे थे। तो खा के सो गए थे जैसा था वैसा। और अभी ये लोग ने रेस्ट दिया है 15 मिनट का, टी ब्रेक या वॉशरूम और वो सब। तो उन्होंने दिया है वर्षा ग्रैंड पे, जो मैं आपको नाम बाद में दिखाती हूँ। मैंने लिया है पाइनएप्पल जूस। क्या बोलते नेता सफेद सफेद पहन के, मजा आ गया एकदम। दर्शन इतना जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो गया अचानक। ऐसा क्या? अच्छा है ना, मैं तो और लकी हूँ, मेरे को तो आप लोग से जल्दी हो गई। मैं तो 22 साल की हूँ अभी। 22 साल में हम तो आपका 60 कर रहे हैं। तो हमारी कैब आ चुकी है। फाइनली जहाँ से आए थे हम पहुँच चुके। इतना सुकून मिल रहा है ना घर पे आके। इतनी गंदी हालत हुई, और मैं आपको एक स्टोरी भी बताने वाली थी, वो मैं ऊपर जाके बताती हूँ। मेरे बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं और हम लोग साइशा को मोमो को मिलने वाले 24 घंटे बाद। तो देखते हैं साइशा का रिएक्शन क्या होता है, मोमो का भी क्या रिएक्शन होता है। साइशा सोई है? उठी गई? हाँ उठी गई। सो हाश फाइनली घर आ चुके हैं। इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बताने वाली थी एक स्टोरी तो नहीं बोल, मतलब स्टोरी जैसा तो क्या, मतलब जो एक रियलिटी हुई। जैसे कि KSTDC से हमने जो बुक किया था उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि सबसे पहली बात, हमने जहाँ से बुक किया था वहाँ का बोर्डिंग टाइम कुछ 10:45 था, लेकिन बस 10:15 पे आ गई। तो लाइक ये थोड़ी एक्सेप्टेबल होता है। वो तो अच्छा है कि हम जल्दी पहुँच गए थे, लेकिन इतना जल्दी आई वो भी थोड़ा ऐसा स्ट्रेंज है। फिर उसके अलावा दूसरी ख़तरनाक चीज़ की, जैसे कि अभी कोई वॉशरूम के लिए गया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कभी लेट हो सकता है, क्योंकि भीड़ वो सब होती है। तो उसमें भी लाइक वो लोग बहुत वो कर रहे थे कि लाइक ऐसा ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड सबसे ख़तरनाक चीज़ की, जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे थे उनसे, तो लाइक वो लोग ऐसे
भेदभाव कर रहे थे हमारे साथ। और जैसे कि जो लोग उनकी कन्नड़ लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो उनके साथ वो लोग बहुत फ्रेंकली रह रहे थे, बट हमारे साथ नहीं रह रहे थे। और ये मेरी साइशू मेरे को बुला ली है। हाँ साइशू, ये फ़ोन का हुआ जैसे कि फ़ोन नहीं लेके जा सकते, और वो भी बहुत अनएक्सेप्टेबल था क्योंकि फ़ोन लेके जा सकते थे, एक पॉइंट था वहाँ पे रख सकते थे, बट ये लोग तो बस में ही रखवा रहे थे और वो बहुत गलत चीज़ थी। ऑब्वियसली मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज मेरा तो पर्पज़ ही वो था। पर्पज़ तो नहीं, ऑब्वियसली दर्शन तो करने थे, बट मेरा पर्पज़ था ना कि मैं व्लॉग करूँ और आप लोग को दिखाऊँ। बट फिर बस वो भी नहीं हुआ, उसमें थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट किया तो फिर थोड़ा बहुत मतलब ऐसे बाहर का थोड़ा शूट करने दिया वही पद्मावती मंदिर में। उसके बाद में उसमें बहुत नाटक मार रहे थे। और जब मैंने उनको मोबाइल का रीज़न पूछा कि लाइक क्यों मतलब क्यों नहीं लेके जा सकते ऐसा वैसा, तो बोलते हैं कि क्लियरली मेंशन है हमारे वेबसाइट पे। और जबकि उनकी वेबसाइट पे कोई मेंशन था, मैंने उनके सामने खोल के बताया, बोला कहाँ मेंशन है ज़रा बताओ ऐसा करके। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ हिंदी में बात करी थी, मैं उनके अपने इंग्लिश में बात करी, उन्होंने इंग्लिश में बात करी नहीं मुझसे, तो मुझे ऑब्वियसली हिंदी में बात करनी पड़ी बिकॉज मुझे कन्नड़ आती नहीं थी। तो लाइक वो एकदम बहुत अजीब वे से बात कर रहे थे, मतलब मेरे को तो बिल्कुल वो ऐसे अच्छा नहीं लगा, पर कुछ कर नहीं सकते। तो फिर बस वही बोले थे कि वेबसाइट पे मेंशन है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउ नहीं है ऐसा करके। मैं बोला ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो फिर बाद में उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, फिर बात खत्म हो गई। फिर मुझे भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना था क्योंकि दिमाग नहीं ख़राब करना, तो फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो है जैसा है अब एंजॉय करना पड़ेगा, और मेन दर्शन है तो वो हम कर लेंगे। और सबसे खतरनाक तिरुपति में तो एकदम अंदर तक मतलब फ़ोन लेके जा सकते हैं, जैसे जो लाइन वो सब लगाते हैं वहाँ पे अलग से काउंटर आता है बैग का और इसका फ़ोन का, तो वहाँ रख सकते हैं। तो उन्होंने तो हमको इतना दूर मतलब 2 किलोमीटर पहले ही फ़ोन रखवा दिया, और ऊपर से उनकी शॉप फिक्स थी एक ही शॉप पर रखना, उनका कुछ कमीशन वो सब होगा इसके लिए। और हमने बोला कि हमको दूसरे में रखना है, दूसरे में नहीं रख सकते। ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको कुछ बाहर का खाना है तो आप वो नहीं खा सकते। वो बोलते कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और जब उनके वजह से लेट होता है तो कोई नहीं, हम कब से आके 1 घंटे से आके बैठे और उनके वजह से लेट हो गया तब कोई नहीं है उनको। फिर मैंने उनको फ़ोन का रीज़न पूछा कि क्यों नहीं लेके जा सकते, तो बोल रहे थे कि लाइक अगर इतने सब पैसेंजर सब मोबाइल लेके जाएंगे, सब फ़ोटो वीडियो लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो नॉर्मली भी आज उन्होंने हमारा कितना 1.5 आवर पूरा वेस्ट हुआ, पता नहीं हम ऐसे ही बैठे थे, पता नहीं क्या हो रहा था। तो बस ओवरऑल मेरे को तो ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी चीज़, जब हम दोपहर का खाना खाने गए थे तो एक भी बाउल नहीं थे, मतलब सब सब्ज़ी एकदम ग्रेवी वाली थी, तो कुछ भी बाउल नहीं थे। तो सब्जी दाल सब कुछ मिक्स हो चुका था, तो उनको कहा कि बाउल दो, तो बाउल भी नहीं दिया। फिर ऊपर से दही थी, तो अभी दही हमको थोड़ी सी कटोरी में चाहिए थी क्योंकि हम कर्ड राइस नहीं खाते ना, हम तो ऐसे दही खाएंगे अगर खानी है तो हमने उनको कहा कि हमको दे दो, तो बोलते कि नहीं हम इसमें नहीं दे सकते, हमारे रूल्स में नहीं आता। भाई क्यों रूल्स में नहीं आता, जितना तुम उनको मतलब डिश में दे रहे हो उतना तुम ग्लास में दे दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो बोलते कि नहीं अभी ऐसे तो आप ग्लास में बहुत ज़्यादा लोगे, मैं हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, तुम कितना वो 2 चमचा उसमें डालोगे वो इसमें डाल दो, तो भी नहीं मान रहे थे। तो बहुत अजीब था। और हमारे साथ और भी 5-6 लोग थे, वो उनको भी बहुत कंप्लेंट्स थे, उन्होंने भी वही बोला, मतलब मैंने ऐसे उनको पूछा क्या आप आना चाहोगे क्या फिर से, तो उन्होंने वही बोला कि हम तो ऐसे में नहीं आना चाहेंगे, बिकॉज खाने में तो ऐसा एटलीस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम थक हार के आए पूरा, तो खाना तो किसी को चाहिए ना अच्छा, एटलीस्ट दही में इतना तो क्या उनका जा रहा था। तो बस ओवर। और फिर मैंने मेन से भी बात की तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता मैडम, ये वो रूल्स है रेगुलेशंस है। सो बस अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ घूमना है सो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन गो। KSTDC और कोई भी गवर्नमेंट का दूसरे का तो पता नहीं, पर यही मेरा फर्स्ट था, तो यू कैन गो। बाकी फ्रीली घूमना है तो आप अलग से ही जाइएगा। सो आज का ब्लॉग यहाँ ही एंड करते हैं। एंड एक और चीज़, आई एम सो सॉरी, मैं आपको लाइक तिरुपति वो सब नहीं दिखा पाई। अगर मेरी किस्मत में हुआ, अगर मैं शायद फिर से गई तो मैं ज़रूर अच्छी तरीके से ब्लॉग शूट करूँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।